हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AKT केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, आज हम क्लास 10 फिजिक्स का ये वीडियो नंबर 6 है। विद्युत चैप्टर से लिया है और इसमें हम सीखेंगे समानांतर क्रम संयोजन या 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताया था और जो वीडियो 5 था, और ये हमारा वीडियो नंबर 6 है जिसमें समानांतर क्रम संयोजन के बारे में सीखेंगे और ये सूत्र प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं समानांतर क्रम संयोजन की ओर। बच्चों, आज हम समानांतर क्रम संयोजन को ही हम पार्श्व संयोजन में भी कहते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर पाते हैं। हम जिस प्रकार से सॉल्व करेंगे आपको भी उसी ढंग से आपको तैयार होना है, समझना भी है और ध्यान से इसको पढ़ना भी है और नोट्स भी बनाना है। देखिए, इस संयोजन में हमने 3 प्रतिरोध को लिया है, R1, R2, R3, और तीनों प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजित किया है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया है और साथ ही V वोल्ट की धारा इसमें प्रवाहित कर चुके हैं, लगा दिए हैं, जिसको बैटरी से जो हम प्लस और माइनस के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है। प्रतिरोध 1 में धारा I1, प्रतिरोध 2 में यानी R2 में धारा I2 और R3 में धारा I3 प्रवाहित हो रही है। तो इसी बात को मैंने लिखा है कि माना R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध हैं जो समानांतर क्रम में संयोजित हैं। साथ ही V वोल्ट का बैटरी आरोपित करके परिपथ से मुख्य धारा I प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकली रूप को हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, मान लिया ये समीकरण कितना है, 1 है। ओम के नियम के अनुसार R1 प्रतिरोध के बीच प्रवाहित धारा क्या है, I1। कहां से कहां तक है, तो VA से VB। कितना प्रतिरोध बढ़ रही है, R1, तो बट्टा कितना हो गया, R1। इसको मान लिया समीकरण 2। ठीक उसी प्रकार से R2 प्रतिरोध के बीच प्रवाहित धारा I2 है और वो कहां से बढ़ रही है, VA से लेके VB तक। बट्टा कितना हो गया, R2। ये कितना हो गया, 3। समीकरण कितना हो गया, 3। R3 में प्रतिरोध के बीच प्रवाहित धारा I3 है, तो VA से VB, अब बट्टा कितना हो गया, R3। इसको मान लिया हम समीकरण 4। अब देखिए, यहां से हम समझते हैं कि इसके आगे किस प्रकार से किया जा सकता है। हमने समीकरण 2, 3 तथा 4 को जोड़ दिया। देखिए, I1, I2, I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 को सबको जोड़ दिया। इस सबों में कॉमन हमारा क्या आ रहा है, VA माइनस VB, तो मैंने कॉमन कर लिया VA माइनस VB। और जब ये कॉमन चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ भी कॉमन कर दिए, सब में कॉमन कर लिए, तो यहाँ सब में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए, I1, I2 प्लस I3 को हमने क्या सीखा था, I, तो इन सबों के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, I। VA माइनस VB, ये बराबर कितना है, 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको हमने समीकरण ले लिया कितना 5। अब देखिए हमने ऊपर सीखा है कि I बराबर क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे कैसे होता है। देखिए मैंने एक परिपथ बनाया जिसका A बिंदु और B बिंदु यानी दो छोर है, A से B तक, वहां पर मैंने पढ़ा था BA से VB तक। तो जो धारा प्रवाहित हो रहा है इसमें एक रेजिस्टेंस हमने इसमें लगा दिए हैं जो A से B तक जाती है। यही इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा कि यदि R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो R हो तो R प्रतिरोधों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगा I बराबर VA से कहां तक VB तक, अब बटा कौन चीज R। इनको मान लिया समीकरण कितना 6। अब समीकरण 5 तथा 6 से 5 तथा 6 से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 5 में हमें क्या मिला था, 5 में ये मिला था कि देखिए यहां पे VA से कहां तक VB तक ये कितना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो हमने इसको यहां पे लिख दिया। और 6 से हमें क्या मिला है, ये हमारा ये जो पार्ट हमको मिला ये किससे मिला है, ये मिला है हमको 5 से, ठीक है। ये कहां से मिला है हमको 5 से, मतलब इतना पार्ट जो हमको मिला ये पार्ट हमको मिला कहां से, ये पार्ट हमको मिल गया समीकरण 5 से। और ये वाला पार्ट जो हमको मिला ये कहां से मिला, ये मिल गया समीकरण 6 से। अब देखिए कि VA से कहां तक VB तक, अब बटा कितना है R, और यहाँ क्या है VA से VB तक और 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। अब देखिए VA से VB तो ये दोनों क्या है कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा R, तो 1 क्या हो जाएगा 1/R, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था। फिर से समझ लीजिए कि फिर से डायग्राम थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका मैथमेटिकली क्या है। हमने क्या किया मेनली रूप से कि समानांतर संयोजन को यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को साबित करने के लिए हमने 3 प्रतिरोध लिया जिसको समानांतर क्रम में जोड़ दिया, और धारा जो हमने कितना बैटरी से धारा आरोपित कर दिया और मुख्य धारा क्या है I प्रवाहित किया। और ओम के नियम से हमने क्या सीखा कि ये जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है कि I बराबर क्या होता है हमारा, I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस R3, इसको समीकरण 1 मान लिया। ओम के नियम के अनुसार R1 प्रतिरोध के लिए हमने क्या लिखा I1 बराबर VA माइनस VB बट्टा R1। R2 के लिए हमने क्या लिखा VA से VB बट्टा R2। R3 के लिए हमने क्या लिखा VA से VB बट्टा R3। तो ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, इन चारों 2, 3 और 4 को 2, 3 और 4 को जब जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त मिलता है I1 प्लस I2 प्लस I3 और VA माइनस VB, यानी VA से VB माइनस नहीं बोल सकते हैं, VA से VB यानी बीच क्या, तो 1 क्या हो जाएगा R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस टोटल के बदला में हम क्या लिख सकते हैं I लिख सकते हैं जो ऊपर दिया गया है। और यहाँ क्या हो गया कि सब में VA से VB है तो ये कॉमन कर लिया यहाँ पे, तो ये आ गया VA से VB कॉमन चला गया। और जब कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसी चीज को हमने समीकरण किसको बना लिया 5 बना लिया। अब हमने क्या किया
कि समीकरण 5 में R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया R है। तो प्रतिरोधों के बीच प्रवाहित धारा क्या हो गया? I बराबर VA से VB बटा R। ये समीकरण 6 हो गया। अब समीकरण 5 और 6 से इस समीकरण को हमने क्या कर लिया? साबित कर लिया। और इस प्रकार से समानांतर क्रम संयोजन हमारा क्या हो जाता है? प्रूव्ड हो जाता है। अगर इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली है, बार बार इसको एक दो बार रिप्ले करके आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं दोबारा इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है कि बहुत प्रयास से मैं इस वीडियो को बनाता हूं और मेरा भी मत है कि अगर आप लोग कोऑपरेट करें तो इससे और बेहतरीन बनाने की कोशिश करूंगा। इसलिए हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास जरूर भेजें ताकि उनको भी कुछ इससे फायदा मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।